दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेता ऑनलाइन क्लासेस में। आज 7 अक्टूबर 2024 है और 7 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से हैं। आइए उन्हें देखते हैं। इससे पहले पिछले का रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वाले का रिवीजन हाल ही में न्यूज में देखा गया माउंट एरेबासा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जे की मांग कर रहा है। क्लाडिया शिनबाम मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत UAE में हो चुकी है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से राष्ट्रीय बिरला को सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिल्ली में PM ड्राइव योजना की शुरुआत की थी। हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। और आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन विशाखापट्टनम में, मतलब हमारे देश में किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन। क्वाड देशों के बीच विशाखापट्टनम में 8 अक्टूबर को भारत की मेजबानी में समुद्री अभ्यास मालाबार शुरू होगा, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना हिस्सा लेंगी और हमारे भारत देश की नौसेना भी हिस्सा लेगी। हिंद महासागर और भारत प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों को समाधान करने के मकसद से 2 चरणों में यह नौसैन्य अभ्यास 18 अक्टूबर तक चलेगा। मालाबार अभ्यास 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, जो अब प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में हुई। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को PM किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत सरकार 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपये देती है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। जिस प्रकार किसान सम्मान निधि भारत सरकार की योजना, उसी प्रकार भारत सरकार की और महत्वपूर्ण योजना उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान योजना का शुरू किया गया। 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया गया। यह भारत के महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में से हैं। अगला, लिपुलेख द्वारा भारतीय क्षेत्र से तीर्थयात्रियों ने पहली बार कैलाश शिखर का दर्शन किया। यह है कैलाश शिखर, जिसे महादेव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ हमारे धर्म, आस्था, विश्वास का केंद्र है। इसका एक्सप्लेनेशन। अक्टूबर 2024 को तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड के पुराने लिपुलेख दर्रे से भगवान शिव के निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत का पहली बार नज़ारा देखा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इस पायलट प्रोजेक्ट का आयोजन किया, जिससे कैलाश पर्वत तक पहुंच आसान हो गई। पुराना लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में स्थित है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह हमारे धर्म, आस्था और विश्वास का केंद्र है। इससे पहले यह होता था कि चीनी एरिया के तिब्बत से कैलाश पर्वत का दर्शन किया जाता था। अब तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट योजना चलाकर कैलाश पर्वत तक अपने देश से ही लिपुलेख दर्रे से तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत का दर्शन कराने का व्यवस्था किया। अगला, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साल अक्टूबर में मनाए जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस एक वैश्विक अवसर है, जो हमारे जीवन में शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में पोहरदेवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये पोहरदेवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जो इमेज में दिखाई दे रहा है।
एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशी में पोहरदेवी बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। 4 मंजिला संग्रहालय चित्रों के माध्यम से बंजारा विरासत को दर्शाती है। संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। पीएम ने वाशी में करीब 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। महाराष्ट्र में कुल 56,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। बात महाराष्ट्र की हुई तो इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र से जुड़े करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं कि हाल में महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। अगला, मालदीव देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। यही मोहम्मद मुइज़ू हैं जो मालदीव देश के राष्ट्रपति हैं। एक्सप्लेनेशन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 6 से 10 अक्टूबर तक भारत के राजकीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला नई दिल्ली दौरा है। राष्ट्रपति की भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल उनके मालदीव की सत्ता पर बैठने के बाद से नई दिल्ली अर्थात केंद्र सरकार भारत सरकार से उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे, तो उसी में सुधार के लिए ताकि उनका इकोनॉमी अच्छे से चल सके, उनके संबंध, इसके लिए राष्ट्रपति मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत देश की यात्रा पर हैं। बात मालदीव की है तो इसकी राजधानी है माले। मुद्रा मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू। अगला, असम राज्य की बोडो संस्कृति की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है। बात असम की है तो इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया। असम से जुड़े करंट अफेयर भी देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में ऐतिहासिक मुइदम्स को शामिल किया गया। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा ने पदभार ग्रहण किया है। असम राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी शुरू की। अगला, WHO ने एमपॉक्स वायरस के लिए पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट को मंजूरी दी। एमपॉक्स वायरस की बीमारी जो फैल रही है। एक्सप्लेनेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन एमपॉक्स रोग के लिए पहले दिन नैदानिक परीक्षण के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य प्रकोप से प्रभावित देशों में परीक्षण क्षमता को बढ़ाना है। अफ्रीका में एमपॉक्स 800 से अधिक मौतें हुई और 30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं जो मुख्य रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभावित करते हैं। एमपॉक्स संक्रमित जानवर से फैलने वाले वायरस के कारण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन। बात WHO की हुई है तो WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। वर्तमान में इसके 94 सदस्य देश हैं जिनमें हमारा भारत देश भी है। अगला, भारत देश $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला चौथा देश बन गया है। एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़े के अनुसार 27 सितंबर 2024 तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $704.89 बिलियन था। चीन, स्विट्जरलैंड, जापान के बाद भारत $700 अरब से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। साल 2024 में अभी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $87.6 बिलियन बढ़ गया है। देखो, विदेशी मुद्रा भंडार इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेन देन होता है वहाँ डॉलर में होता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार का रहना जरूरी है ताकि देश की इकोनॉमी चल सके। इस प्रकार आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार परीक्षा पर हुई और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।